हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई स्टूडेंट कम पढ़ाई करके भी एग्जाम में आपसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेता है, जबकि दूसरी ओर उसी क्लास का उसी टीचर से पढ़ने वाला दूसरा स्टूडेंट काफ़ी पढ़ाई करने के बावजूद भी एग्जाम में उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट को एक दूसरे से अलग करती है? आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जो एक टॉपर स्टूडेंट को पता है लेकिन आपको नहीं पता? किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जितना ज़रूरी हार्डवर्क है उतना ही ज़रूरी स्मार्ट वर्क भी है। विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटेजी, विदाउट प्लानिंग कम समय में अच्छे नंबर स्कोर करना घास के ढेर में से सुई निकालने जितना कठिन काम है। तो आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए अगर आप कम समय में चालाकी से पढ़ाई करके किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो। तो जाने अनजाने में हर टॉपर स्टूडेंट इन पॉइंट्स को, इन बातों को फॉलो करता है। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी क्लास के अगले टॉपर आप बनो, देन यू मस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल। नंबर 5, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही मजबूत बनेगी। टॉपर स्टूडेंट हर क्लास टॉप करता है क्योंकि उसने पिछली क्लास टॉप की थी, पिछली क्लास में उसने मन लगाकर पढ़ाई की थी, उसके बेसिक्स क्लियर थे भाई। जब आप 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बिना डायरेक्ट 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके हर सब्जेक्ट के बेसिक्स, फंडामेंटल्स जितने ज़्यादा क्लियर होंगे आपको वो सब्जेक्ट समझने में और उसके क्वेश्चन सोल्व करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हुआ तो आप उसे सोल्व कर पाओगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको बेसिक्स ही नहीं पता है और आपने आंसर केवल रट रखा है, तो फिर अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज हुआ तो आप उसे सोल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसमें पहले जितने फॉर्मूलाज हैं उनकी एक शीट बना लो और हो सके तो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये भी पता कर लो, उसके बाद भी क्वेश्चन सोल्व करो। बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी, काम आसान हो जाएगा। कई बार आप देखते हो टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो जिस बंदे ने पिछली क्लास टॉप करी थी वो जल्दी से आंसर दे देता है और आप नहीं दे पाते हो क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर हैं, उसने पिछली क्लास टॉप की थी, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। आज पहले चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वही कॉन्सेप्ट आगे के चैप्टर में भी यूज होगा। नंबर 4, स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज। दोस्तों, किसी एक ही टॉपिक को पढ़ने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। महान न्यूरोलॉजिस्ट जूडी विलिस के द्वारा 2008 में की गई एक रिसर्च में पता चला है कि डिफरेंट मीडिया हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को एक्टिवेट करते हैं। किसी भी चीज़ को याद करते समय आपके ब्रेन के जितने ज़्यादा पार्ट एक्टिव होंगे आप उतना ही आसानी से उस चीज़ को याद कर पाओगे। जूडी विलिस अपनी रिसर्च में बताते हैं कि पढ़ते वक्त किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप मल्टीपल वेज का उपयोग कर सकते हो, जैसे कि आप उस टॉपिक के नोट्स पढ़ सकते हो, उस टॉपिक का यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, उस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन का एक ऑडियो बना के आप उसे बार बार सुनकर याद कर सकते हो। जब आप एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करते हो तो इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है और अगली बार जब भी आप पढ़ने बैठो तो इस टिप को फॉलो ज़रूर करना। नंबर 3, एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर जंपिंग इन प्रिपरेशन। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर 80% ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम 50% ऑफ द सिलेबस। आप मुगल शासक बाबर से ये सीख ले सकते हो कि जब भी वो युद्ध भूमि में यानी बैटल फील्ड में जाते थे तो वो युद्ध भूमि का मुआयना करते थे। ठीक इसी प्रकार से आप जिस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हो उस एग्ज़ाम से संबंधित आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम की आखिर डिमांड क्या है, बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा महत्व देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, और ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करोगे। इसीलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम से कम लास्ट 3 ईयर्स के पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना है। नंबर 2, समराइज व्हाट यू रीड। जैसा कि मैंने बताया 80% क्वेश्चंस 50% सिलेबस में से आ जाते हैं। इस 50% सिलेबस के जो टॉपिक्स या फिर आप जो कुछ भी पढ़ते हो आप उसे समराइज कर सकते हो, कम शब्दों में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हो। इसके लिए आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, इससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। बहुत सारे बच्चे इसीलिए एग्जाम में पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनका टाइम पर रिवीजन ही नहीं हो पाता है। आप किसी भी टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू देख लो, हर टॉपर बोलेगा मैंने एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का 4 to 5 टाइम्स रिवीजन किया है। नंबर 1, रीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे रेदर देन फोकसिंग ऑन जस्ट वन सब्जेक्ट। दोस्तों, 2012 में डो रोलर के द्वारा की गई रिसर्च में पता चला है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कि आप एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े पढ़ लो। इसीलिए अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है। डो रोलर बताते हैं कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से एक जैसी इन्फॉर्मेशन मिक्सअप हो सकती है। वहीं अगर आप थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इससे आपको चीज़ें याद रखने में भी आसानी होगी और इन्फॉर्मेशन मिक्सअप भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को समराइज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको हर सब्जेक्ट के बेसिक्स पता होने चाहिए। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चेकआउट करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करते हो
तो आपकी क्लास के अगले टॉपर आप होंगे। आपको इस वीडियो में बताई गई कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।